यानी करप्शन के लिए ये दलील तो कोई दलील नहीं है कि माजी में भी होती थी। माजी में भी अगर होती थी तो गलत है, आज भी हो रही है तो गलत है। लेकिन आज की करप्शन इस लिहाज से बहुत ही मुल्क के लिए खतरनाक है कि जो टॉप के ऊपर लोग हैं वो करप्ट हैं। कौन? सदर ममलिकत, आप बहुत बड़ी वजीर आजम। देखे ना, मैं वो बात कर रहा हूं कि जो इस मुल्क में इतनी वादे है कि जिसमें एनआरओ क्या चीज है, उसमें किसका नाम है, ये स्विस बैंक किसके हैं, ये अकाउंट्स किसके हैं। और यहां तो वजीर आजम साहब वो मियां जो वो कहते हैं ना MBBS है, मियां बीवी बच्चों समेत है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो हज के मामलात हैं 3,300 रियाल और 2,000 रियाल, 1,300 रियाल उसमें फी हाजी, 80,000 हाजी है और इसको फिर आप 23 से ज़रब दें तो ये वो करप्शन है कि जो हुई है। और जिस आदमी ने किया है उसको मुकर्रर किया वजीर आजम साहब ने, और वो जो है वो पहले वहां पे मुल्तान से था और उसको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था कि इसकी कहीं ऐसी पोस्ट के ऊपर तकर्री नहीं होनी। इसके बावजूद उसकी तकर्री हुई। और फिर उसके बाद ये कि देखें मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि जब मुझे अफसोस होता है जब इस किस्म के दहशतगर्द बैठ के अपने मुल्क के सदर मुमलिकत पे इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। पहले ये अपनी दहशतगर्द तंजीमें तो बंद करें। इनके घरों में से दहशतगर्द निकलते हैं। चले आज घरों में फैसला हो जाए, फैसला हो जाए। अगर दहशतगर्द जमात इस्लामी का कोई एक आदमी भी है तो आपने क्यों नहीं जमात इस्लामी के खिलाफ केस की है? आप क्यों नहीं अदालत के कटहरे में लेके आए? देखिए ना, जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है, आपने उनको जवाब देना अदालतों में है भी तो पेश किया जा रहा है। जवाब दें। आपके वालिद साहब जिसमें गिरफ्तार थे और 4 करोड़ रुपया आपकी अलमारी में से निकला था जो एक स्वीपर ने चुरा लिया। आप ये बताइए मेरे भाई, में पड़े हुए थे। जावेद चौधरी साहब ये तो बताए ना, इनके सिराजुल हक साहब जो है घर में पड़ा वो दहशतगर्दों के साथ खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। 4 करोड़ रुपया। अरे भाई मेरा था निकला। मुझे आप ये बताइए, आप तो बड़ी अमीर हैं, 4 करोड़ रुपया नहीं जी। मैं कहती हूँ मेरे पास 40 करोड़ रुपए है, मैं कहती हूँ। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि यहाँ बैठ के इस मुल्क के सदर, इस मुल्क के वजीर, एक सेकेंड, इस मुल्क के वजीर आजम उनकी बीवी बच्चों पे इल्जाम लगाना, इस्लाम को बीच में ना घसीटें, इस्लाम को बीच में ना लाएं, इस्लाम को बीच में ना लाएं। क्यों नहीं हो सकती? चले आप बताएं। आप जाके जिहाद करें ना, जो आपका काम है। आप जाके जिहाद करें जो आपका काम है। जो जिहाद कर रहे हैं ना, क्या हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं। दहशतगर्दी ये लाने वाले इस मुल्क के अंदर, तालिबानाइजेशन ये लेने वाले हैं। ज़िया का साथ इन्होंने दिया, मुशर्रफ का साथ इन्होंने दिया, दहशतगर्दी की परवान चढ़ाया इन्होंने इस मुल्क में। कर दे मेरी जगह पे फरियाल तारपुर को आपने अपनी बहू बेटियां नहीं पहुंचाई थी? MLA में अपनी बहू बेटियां नहीं पहुंचाई थी क्या? पार्लियामेंट में पहुंचाई थी कि नहीं पहुंचाई? सदर किसने बनना है जी? अगर सदर जो है वो यहाँ से सदर जिसने बनना है वो बनेगा। आप नहीं बन सकते। आप जाके जिहाद करें मेरे भाई। हम जिहाद कर रहे हैं ना, किसके खिलाफ? हम तो आपके खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, हम तो करप्ट लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं, अमेरिकी एजेंटों के खिलाफ कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? ड्रोन हमले वालों के खिलाफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जाएं, हम हर एक के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम तो मिलियन मार्च कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, इस मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ, इस मुल्क को गरीब करने वालों के खिलाफ, महंगाई करने वालों के खिलाफ। देखे ना, 1 रुपया भी नहीं है। आपने लूटी है, आपने लूटी है भाई। आप उस NRO का जवाब दें, आप जो स्विस बैंक है उनके जवाब दें। आपने अरबों रुपए इस कौम के लूटे हैं, उसका जवाब दें। आपको जवाब देंगे। आपको जवाब देने मिल के अंदर 80 अरब रुपया अभी लूटा गया है, उसका जवाब दें। आपने जो कुछ भी इस मुल्क के ऊपर राउशनियों का जवाब दें। आप अदनान ख्वाजा का जवाब दें। आप जवाब दें जो करप्ट लोग, आप अयाज न्याजी का आप जवाब दें। देखें ना, बात यह है एक मिनट
से करेंगे, वरना मैं एक एक चीज का जवाब लेके जाऊंगा। आपको यहाँ करप्शन का जवाब देना होगा। ये कौम जो है वो आपकी करप्शन की वजह से गरीब है, जहाँ महंगाई मुसल्लत है आपकी वजह से। आपने इस मुल्क के लोगों को 80 रुपए चीनी और आपने आटा जो है वो 35 रुपए इस मुल्क के गरीब लोगों को आपने जो इस गुर्बत के अंदर डाल दिया है, बिजली पावर प्लांटों के अंदर जो आप ये अभी जावेद साहब जो ये बात कर रही थी, ये 2.25 अरब रुपए की, ये 2.25 अरब रुपए 2 मरतबा लिए गए हैं। यानी आपको पता है कि ये 2.25 अरब इसलिए वापस लिए गए कि 2 मरतबा लिए गए। एक ही पावर प्लांट का गुद्दू में लिया गया, नोडेरा में भी लिया गया। टेलीविजन चैनल्स पे बातें करने की बजाय ये बातें एविडेंस है, मौजूद है। आप अदालत की बात क्यों नहीं मानते? ओके एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा एक मिनट फराज साहब, एक मिनट फराज साहब, सांस अदालत तो आपको पूछ रही है, थोड़ा सांस ले। अदालत आपको पूछ रही है, आप अदालत का जवाब। अच्छा ओके मैं शर्मिला फारूकी साहब मेरी तरफ देखिए। अच्छा, एक तो ये है कि अगर करप्शन की स्टोरीज नहीं हैं तो ठीक है, आप कहें कि जी इन सबको कहें कि अपने अपने सबूत लेकर आए। अगर अदालत में चली गई है, अदालत में 2.25 अरब रुपए रिकवर कर लिया, तो अब तो आपके पास जवाब तो नहीं है कोई। जावेद साहब, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो 2.25 अरब रुपए जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है, वो जो एडवांस आरपीपीस को दिया गया था वो जमा हुआ है 2 मरतबा। वो करे 2 मरतबा, चले 2 मरतबा 6 मरतबा कौन दे रहा है? इस तरह न करे ना आप, इस तरह नहीं, ये कौम का पैसा है, कौम का पैसा है, आप इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये तय हो गया, ये फैसला हो गया है कि ये कमीशन का पैसा था या कमीशन लेके दिया गया था? ये किया है? देखिए, आप मैं या ये दहशतगर्द तो नहीं कर सकते ना, ये तो अदालत का दहशतगर्द तो ना कहने किसी। कराची के दहशतगर्दों के साथ आप हैं। इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो यहाँ पर ड्रोन हमलों से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, आप हिस्सेदार हैं। जो यहाँ पर अमेरिकी एजेंट है, जगह जगह पे मस्जिदों पे निज़ारों पे जो भी कर रहे हैं, इमाम बारगाहों पे वो आप करवा रही हैं। जहाद डिक्लेयर पर्सनल हो जाता है, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैसे ये कहा जाता है कि एज ए कौम हम पूरी मिन हैसुल कौम हम करप्ट हैं। बस देखिए, अगर किसी के पास वो अख्तियार है वो ठीक है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है ना अख्तियार, तो वो दाव लगाने के चक्कर में तो जो करप्शन है वो हमारी साइकी का हिस्सा बन गई है। बात दुरुस्त है? सो साहब, थोड़े से हकायक के ऊपर अगर हम आ जाएं, जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे शाया हुआ है, उसमें कह रहे हैं 77%, 77% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इस साल करप्शन पिछले साल से ज्यादा थी। यानी कि ऑलमोस्ट कंसेंसस है पूरे मुल्क में, बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। अब आप पीआईए को अगर एग्जांपल देख लें कि उसकी पूरी तारीख में जो उसने एक्यूमुलेटेड लॉस किए हैं वो 77 बिलियन रुपीस के, और उसमें से 44 बिलियन के लॉसेस सिर्फ पिछले 2 साल में एक्यूमुलेट हुए। पूरी तारीख के लॉसेस जो हैं आधे से ज्यादा पिछले 2 सालों में आए। आप अगर लोन्स देख लीजिए कि पिछले 2 सालों में हुकूमत पाकिस्तान ने जितने कर्जाजात लिए हैं एडिशनल, वो पिछले 35 सालों में नहीं लिए थे जितने पिछले 3 सालों में ले लिए। बिल्कुल ठीक। तो करप्शन को उसके सबूत ढूंढना, क्योंकि जो करप्ट होता है वो अपनी ट्रेसेस नहीं छोड़ के जाता, उसकी प्रॉक्सीज ढूंढनी पड़ती हैं कि हमें कहां उनका एविडेंस नजर आता है। लेकिन अब पीआईए में या बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जितने नुकसानात हो रहे हैं, ये प्योर करप्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें एक एलिमेंट मिसमैनेजमेंट का है, बिकॉज जैसे पहले हमने कहा कि वो रिश्तेदारों को भर्ती किया जा रहा है, दोस्तों को भर्ती किया जा रहा है, मेरिट बेस के ऊपर भर्ती नहीं कर रहे, तो ये सारी पब्लिक सेक्टर डॉक्टर साहब, एक और जो बड़ी दुख वाली बात है ना, वो ये है कि कभी ऐसे होता था कि किसी के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम लग जाता ना, छोटा सा कहते एसएचओ ने 300 रुपए ले लिए, तो वो शख्स जो था वो बाकायदा क्लैरिफाई करता था लोगों के सामने जाके, वो उसको हल्फ देता था, वो अपने आप को पेश करता था कि मेरा एहतसाब कर लें। अब मुल्क में सूरत हाल ये है कि सदर के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम लग जाए, वज़ीर आज़म पे लग जाए, वुज़रा पे लग जाए, कॉर्पोरेशन पे लग जाए, कोई क्लैरिफाई करना तक उसको हारा नहीं कहता। वो कहता है लानत भेजे, जो है मर्जी है इल्जाम लगाए, और वो सिलसिला चलता रहता है उस वक्त तक जब तक अदालत जो है वो खुद जाके नोटिस नहीं लेती, सो मोटो एक्शन होता है, और उसके बाद अदालत प्रॉपरली मजबूर करती है सारे इदारों को कि आके पेश हो। उस वक्त जाके थोड़ा सा महसूस होता है। वैसे वो जो एक एहसास ज़ियां था वो भी खत्म हो गया। मैं डेफिनेटली प्राइज साहब की तरफ भी जाऊंगा, शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ